न्यूज़ के तमाम दर्शकों को जय श्री राधे, जय माता की। आज हम सभी आप तमाम दर्शकों के बीच सनातन धर्म को जीवंत करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, रंग के राजा, वेश्या, ब्रह्मचारी सबको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान कराने वाला ऐसे पुराणों के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं जो सर्वथा गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे बंधुओं, मेरे सनातन धर्मानुरागियों, हमारी ये इच्छा है और तिरहुत न्यूज़ के तमाम मीडिया के कर्मियों का इसमें बहुत सारा सहयोग है, जिसके माध्यम से प्रत्येक दिन प्रातःकाल, प्रत्येक दिन सुबह में 18,000 श्लोक वाला श्रीमद्भागवत महापुराण के गूढ़तम रहस्यों का अपने अल्प ज्ञान के आधार पे आप सबों के सामने उसके दिव्य रहस्यों को रखने का मैं प्रयत्न करूंगा। वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों का निर्माण किया, किंतु अन्य पुराण श्रीमद्भागवत महापुराण के सामने तुच्छ है। श्रीमद्भागवत को महापुराण की संज्ञा दी गई है, अन्य पुराणों को सिर्फ पुराण शब्द से संबोधित किया गया है। मेरे बंधुओं, वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत महापुराण में मंगलाचरण किया। मंगलाचरण, जब किसी भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं तो अपने गुरु गणपति, शारदा, इष्ट देवताओं को नमन करते हुए वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। पहले श्लोकों में वेदव्यास जी ने कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए वेदव्यास जी ने कहा, सत्य चित्त आनंद। सत्य सात्विक शक्ति, चित्त राजसी शक्ति, आनंद आसुरी शक्ति, तामसी शक्ति। सत्य यानी ब्रह्मा, चित्त यानी विष्णु, तम यानी शंकर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का मिश्रित स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भागवत के व्याख्याकारों, हमारे विद्वान संतों ने अलग अलग शब्दों में इस शब्द की व्याख्या की। कुछ संतों का मत है परमात्मा तो हमारे अंदर है पर हमें दिखाई नहीं देता। हम परमात्मा को ढूंढने के लिए भ्रमण करते हैं, भटकते रहते हैं, किंतु हम मनुष्यों की वही स्थिति है जैसे 84 लाख योनि भ्रमण करने के पश्चात दुर्लभ मनुष्य के तन को पाकर भी सुख, शांति, समृद्धि, आनंद को ढूंढने के लिए जंगलों में उस मृगा की भांति हम भटकते हैं जिसके नाभि में कस्तूरी तो होता है, पर मृगा को यह ज्ञात नहीं होता जो कस्तूरी की खुशबू कहां से आ रही है। मृगा भटकता रहता है, दौड़ता रहता है उस कस्तूरी की खुशबू को पाने के लिए। जैसे ही मृगा तेजी से दौड़ता है, पैर के रगड़ से कस्तूरी की खुशबू फैलती है और तेजी से वह दौड़ने लगता है। मेरे बंधुओं, मृगा जीवन प्रयत्न दौड़ता रहता है, अंततः उसे कस्तूरी की खुशबू नहीं मिलती है और दौड़ते दौड़ते दुर्लभ उसका जीवन नष्ट हो जाता है। हम परमात्मा की अनुभूति को ढूंढने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, गिरजाघरों में जाकर परमात्मा को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वहां पे परमात्मा मिलते नहीं है। वहां पे कली काल के छल प्रपंच और पाखंडों का हमें सामना करना पड़ता है। हमारा अंतर्ज्ञान मंद हो जाता है और हम धर्म से विमुख होने लगते हैं।
परमात्मा तो हमारी आपके अंदर है। मेरे बंधुओं, जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है पर मक्खन दिखाई नहीं देता, मक्खन प्राप्त करने की एक क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा ही मक्खन को प्राप्त किया जा सकता है। मक्खन के अंदर घी होता है पर घी हमें दिखाई नहीं देता। घी को प्राप्त करने के लिए मखानी से उस मक्खन को माथना होता है, अग्नि को प्रज्वलित कर उस पर गर्म करना होता है। घंटे 2 घंटे के बाद हमें उसके अंदर घी दिखाई देता है। मेरे बंधुओं, पुष्प के अंदर शहद होता है। भंवरा उस पराग को एकत्रित कर शहद का संग्रह करता है, किंतु हम सामान्य मनुष्यों को, सामान्य नेत्र वालों को वह शहद दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही परमात्मा हमारे आपके हृदय में है। मंदिरों में मिट्टी के मूर्तियों में, पत्थर की मूर्तियों में, धातु की मूर्तियों में परमात्मा नहीं होते, किंतु इस कली काल में हम आप सभी भ्रमित होकर परमात्मा को ढूंढने के लिए भटकते हैं। श्रीमद् भागवत जी के अंदर वेद व्यास जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, रंक, राजा, वेश्या, ब्रह्मचारी को कैसे जीवन यापन करना है, इसी के बारे में तो विस्तृत उन्होंने प्रकाश दिया है। एक बार अगर श्रीमद् भागवत अंतरात्मा को कृष्ण के चरणों में लगाकर श्रवण कर लें, अपने जीवन में भागवत के एक एक सूक्तों को उतार लें, तो मेरे बंधुओं, नर से नारायण की क्रिया, नर से नारायण बनाने की क्रिया श्रीमद् भागवत की कथा हमें सिखाती है। जीव को ब्रह्म से मिलाने की क्रिया श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है। नास्तिक को भक्त बनाने की क्रिया श्रीमद् भागवत की कथा हमें सिखाती है। बड़े से बड़े कामी, बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े दुराचारी अगर श्रीमद् भागवत जी की कथा को अपने हृदय में धारण कर ले, तो मेरे बंधुओं, उसका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करते हुए संसार के सभी सुखों का वह रस स्वादन करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर मिलते हैं। जय श्री राधे, जय माता की।